नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 20 में। आज हमारे बीच शहर के जाने पहचाने संयुक्त व्यापार मंडल से प्रदेश अध्यक्ष नीरज मित्तल साहब मौजूद हैं। आज जो सरकार ने बजट पास किया है, चलिए जान लेते हैं नीरज मित्तल साहब से कि इस बजट को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब आपका न्यूज़ 20 में। धन्यवाद न्यूज़ 20 का। देखिए, जिस प्रकार से कल वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में बजट पेश किया और बहुत उम्मीद थी व्यापारियों को कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, कुछ न कुछ राहत मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को बड़ी निराशा हुई इस बजट को सुनकर और देखकर। जिस तरह से वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों, किसानों और युवाओं के बारे में, आम जनता के बारे में कोई ऐसी खास योजना या नीति नहीं बनाई है जिससे कि आम जनता या व्यापारी बड़ा खुश हो कि हमें इस बजट में हमें राहत मिली है। जी मित्तल साहब, जैसे क्या ये बजट पेश हुआ है, इसमें व्यापारियों को क्या लाभ मिलने वाला? देखिए, व्यापारियों को इस बजट में सपने दिखाए गए हैं कि 25 साल का एक योजना के तहत बनाया गया कि 25 साल बाद व्यापारियों को या आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल भी बीता है। व्यापारी ने किस तरह से अपने को कारोबार करा है, लेकिन व्यापारी को ये उम्मीद थी कि कोरोना काल में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तो कोई ना कोई सरकार स्वास्थ्य योजना ऐसी लाएगी जिससे कि व्यापारी को फ़ायदा हो। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 14 लाख करोड़ जीएसटी में राजस्व कर, इससे ज़्यादा ही मिला होगा। व्यापारी को उम्मीद थी कि सरकार जीएसटी में कोई राहत देगी, और आयकर में व्यापारी को उम्मीद थी कि हमें कोई सरकार ऐसी योजना लाएगी जिसमें आयकर में हमें कोई फ़ायदा मिले, लेकिन कोई ना कोई इस तरह की उम्मीद सब व्यापारियों की और आम जनता की टूटी है। जैसे कि मित्तल साहब, सन 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो इस बजट से क्या चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सरकार ने आम जनता को सपने दिखाने के सिवा कुछ नहीं किया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं और किसानों को बहुत उम्मीद थी कि हमें कुछ इस तरह से योजना जाएगी कि हमारी गन्ने का रेट या और भी जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने किसानों के बारे में भी नहीं सोचा है, और राज्य कर्मचारी, उनको कोई इस तरह से रिबेट नहीं मिली है कि उन्हें भी लगे कि हमें कोई टैक्स दायरे में हमें कोई छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने सपने दिखाए हैं। आप प्रदेश के जिम्मेदार पद पे आप बैठे हुए हैं मित्तल साहब, तो आपको व्यापारी किस तरफ जाता है और किसकी सरकार बनाना चाहता है, ये भी एक अपना नज़रिया बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रदेश का व्यापारी हमेशा सरकार का हमेशा सहयोग किया है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों की सरकार कहलाई जाती है। लेकिन इस बार इन 5 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी में कोई सरलीकरण नहीं किया, व्यापारियों को कोई इस तरह के कोई योजना नहीं लाए जिसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में ऋण मिल सके। सिर्फ सपने दिखाएं और व्यापारी सपने में जीना नहीं चाहता। अब वो
अपनी हक की लड़ाई की लड़ने के लिए 2022 के चुनावों में कोई इस तरह की योजना बनाकर समय आने पर बताएगा कि सरकार हमसे ही सरकारें चलाती है, कि हमारे टैक्स से ही इदारे चले। कोई ऐसी योजना लाती है ना कि व्यापारी को भी पेंशन मिले। भाई जैसे आप सरकारी अधिकारियों को पेंशन देते हैं 58 के बाद, तो ऐसे व्यापारी को भी तो कोई इस तरह की योजना लाई जाए। कि वित्त मंत्री जी से तो हम अनुरोध, हमने कई बार हमारे साथियों ने करा कि भाई व्यापारियों के लिए कोई इस तरह की योजना लाए जो व्यापारी को पेंशन मिलेगा, लेकिन सरकार ने आम जनता को सपने दिखाने के सिवा कुछ नहीं किया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं और किसानों को बहुत उम्मीद थी कि हमें कुछ इस तरह से योजना जाएगी कि हमारी गन्ने का रेट या और भी जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने किसानों के बारे में भी नहीं सोचा है। और राज्य कर्मचारी, उनको कोई इस तरह से रिबेट नहीं मिली है कि उन्हें भी लगे कि हमें कोई टैक्स दायरे में हमें कोई छूट मिलेगी। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने सपने दिखाए हैं। आप प्रदेश के जिम्मेदार पद पे आप बैठे हुए हैं मित्तल साहब, तो आपको व्यापारी किस तरफ जाता है और किसकी सरकार बनाना चाहता है, ये भी एक अपना नज़रिया बता दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रदेश का व्यापारी हमेशा सरकार का हमेशा सहयोग किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा व्यापारियों की सरकार कहलाई जाती है। लेकिन इस बार इन 5 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी में कोई सरलीकरण नहीं किया, व्यापारियों को कोई इस तरह के कोई योजना नहीं लाए जिसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार में ऋण मिल सके। सिर्फ सपने दिखाएं और व्यापारी सपने में जीना नहीं चाहता। अब वो अपनी हक की लड़ाई की लड़ने के लिए 2022 के चुनावों में कोई इस तरह की योजना बनाकर समय आने पर बताएगा कि सरकार हमसे ही सरकारें चलाती है, कि हमारे टैक्स से ही इदारे चले। कोई ऐसी योजना लाती है ना कि व्यापारी को भी पेंशन मिले। भाई जैसे आप सरकारी अधिकारियों को पेंशन देते हैं 58 के बाद, तो ऐसे व्यापारी को भी तो कोई इस तरह की योजना लाई जाए। कि वित्त मंत्री जी से तो हम अनुरोध, हमने कई बार हमारे साथियों ने करा कि भाई व्यापारियों के लिए कोई इस तरह की योजना लाए जो व्यापारी को पेंशन मिले, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई नज़रअंदाजी करी जा रही है। तो समय आने पर इसको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 20 से बात करने का मित्तल साहब।